नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज, सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके, बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा हमला। सरकार को कांवड़ यात्रा से एतराज है या मुस्लिमों से? बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां भाकियू के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उरई पहुंचे राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को कांवड़ यात्रा में नॉनवेज से दिक्कत है या मुस्लिम समाज से। दरअसल टिकैत एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने उरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। किसानों की समस्याओं पर भी बोले टिकैत। उन्होंने कहा, देश भर में खाद की भारी है, लेकिन सरकार समाधान नहीं दे पा रही है। वहीं भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। उद्योगपतियों की फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। बिहार चुनाव को लेकर भी जताई चिंता। कहा, अगर बिहार में इस बार भी चुनाव बेईमानी से हुए तो सत्ता पक्ष जीत जाएगा, लेकिन यदि ईमानदारी से चुनाव होते हैं तो विपक्ष की जीत तय है। राकेश टिकैत के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर धार्मिक और सामाजिक सवालों की सियासी गूंज और तेज हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बड़ा एक आंदोलन चल रहा है वहाँ पे उन गाँवों की जमीन भी अधिग्रहण करी जा रही। वहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जमीन अधिग्रहण का एक बड़ा इशू देश में है। अधिग्रहण और बड़े उद्योगपति जमीनों को लूट रहे हैं। सरकार कहती है कि हम अनाज देंगे, अनाज के बदले जमीन लेंगे, ये पॉलिसी है। देश के आम किसान को गरीब बनाकर उनकी जमीन छीनने का षड्यंत्र है। आम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए इसका। दूसरा सर, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे जो भाषा पे गलत चीजें हैं। नए नए पार्टियां अपने नए नए इशू पकड़ती है। ये बाला साहब का एक इशू रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। इनके परिवार ने भी बहुत दिन तक उसको छोड़े रखा। दोबारा उसी विवाद को फिर जाना चाहते हैं, उसको देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। और खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र या वहां पे कन्नड़, जो बाहर के स्टेट के लोग रहते हैं, उनको वहां पर तंग करा जाता है। तो पूरा देश इस सिस्टम के खिलाफ है। कवाड़ यात्रा के दौरान ये सब कुछ चल रहा है। कवाड़ यात्रा के जो कांवड़ यात्रा चल रही है, हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से ऐतराज है। आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, एक क्वेश्चन हमारा है कि सवाल और नफरत नॉनवेज से है या मुसलमान से है। कांवड़ में मुसलमान को टारगेट करा जाता है। हमने एक सरकार को एक पूरा फॉर्मेट बना के दिया, और ये महाराष्ट्र में और कई स्टेट में है। अगर वेजिटेरियन किसी होटल में बन रहा है तो ग्रीन रंग से लिखो उसको, अगर नॉनवेज बन रहा है तो रेड कलर से लिखो, उसको इंगेज करो। और ये कांवड़ के दौरान नहीं कि 15 दिन या 1 महीना सावन का चलेगा तो उसी में ये होगा। हर होटल पे ये इंडिकेशन होना चाहिए। अगर उसमें दोनों चीज बन रही है तो आप दोनों चीज लिखो। जाति से क्या मतलब है? भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और अपने जो अधिकारी है, LIU के लोग भी है, पत्रकार भी है, जो हिंदू और सनातनी की बात करते हैं, उनको चिन्हित ये करे कि कौन कौन नॉनवेज है और कौन कौन ईद पे, बकरा ईद पे दावत खाने उनके घर पे जाते हैं, उनको चिन्हित कर दो। जितनी भी नॉनवेज की दुकानें हैं उस पर वहां पे बाहर एक कैमरामैन बैठा दो और वहां एक रजिस्टर बैठा दो। अगर नॉनवेज आधा ना हो जाए 40%, 60%, तो यही लपेट रहे। तो इसका मतलब नॉनवेज से ऐतराज नहीं है, ऐतराज मुस्लिम समाज से है। साहब, एक लखीमपुर में जब घटना हुई थी तब आपके ADG प्रशांत जी द्वारा समझौता कराया गया। अब एक फोटो आप लोगों की वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में टिकैत साहब ने ADG साहब के साथ डील की थी। उस समय ADG साहब थे प्रशांत, वहां पे अधिकारी थे, वहां पे उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी वहां पे थे, SKM के लोग वहां पे थे, और वहां पे उनके परिवार के लोग वहां पे थे। जो
परिवार के लोगों ने और एसकेएम के लोगों ने जो उनको बात कही वो वहां के अधिकारियों ने माना। और हमने 40 साल के इतिहास में हमारे बड़े लीडर यहाँ पे साथ में हैं, टिकैत साहब भी थे, जितने भी समझौते हुए मंत्री नेताओं से कोई समझौते देश में नहीं होते, सब समझौते अधिकारी ही समझौते करता है। जो उनको उस टाइम पे हुआ उन्होंने कोरा पेड़ दिया और कहा कि जो आप लिख कर दे दोगे वो हम मान लेंगे। उस टाइम पे 50 लाख रुपया उन्होंने परिवारों को जो मृतक हुए थे वो उन्हें दिया था, उनको एक नौकरी दी थी और मुकदमा लिखने की बात करी थी। यही समझौते में तय था और वही वहां पे समझौता हुआ है। लेकिन अब रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद उन्होंने भाई धन्यवाद करा है, लेकिन जब किसी पोस्ट पर रहते हैं सरकारी उस पर तो उस टाइम पे अपनी बात उजागर नहीं कर सकते। वो एक बड़ा वो था घटनाक्रम, क्योंकि 8 डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, आपस में जातीय हिंसक वहां पर होती तो वही एक सरल रास्ता था समझौता करना ही वहां पे, वो प्रशासन का भी वहां के संगठन के लोगों का भी, क्योंकि 5 एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।